केरल की टीम पहुंची वार्ड क्रमांक 3। बीजेपी से दावेदारी कर रही हैं सुनीता यादव का कहना, पार्टी देगी टिकट तो वार्ड बनेगा स्मार्ट वार्ड। पिछले 20 सालों से बीजेपी की है कार्यकर्ता। नमस्कार, केएनएन के खास शो बोलता मोहल्ला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम आपको वार्ड क्रमांक 3 में जनता से जानेंगे कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या क्या समस्या है और उनके वार्ड में कौन कौन से काम हुए हैं और किन किन कार्यों से जो उनके पार्षद थे उनसे संतुष्ट है। वैसे आज एक बात और कि वार्ड क्रमांक 3 में जो गोपाल मालू जी थे उनका स्वर्गवास हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें जो नए दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसी के चलते आज हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से दावेदार सुनीता यादव जी भी मौजूद हैं। हम पहले जनता से बात करेंगे, फिर हम दावेदार जो सुनीता यादव जी हैं उनके पास में आएंगे कि आखिरकार पहले अपन जनता से बात करते हैं कि जनता आखिर बताएगी कि उनके वार्ड में कौन कौन से कार्य हुए हैं उनके पार्षद काल में। मैडम, कौन कौन से कार्य हुए हैं आपके पार्षद काल में? पार्षद ने क्या क्या काम करवाए 5 साल में? भी नहीं करो। क्या कार्य हुए? अच्छा काम हुआ मैडम, अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ मैडम जी। मालू जी ने बहुत अच्छा काम कराया, दादा ने हमारे सब समस्या का इन्होंने बिल्कुल एकदम अच्छा काम किया। अच्छे काम में क्या क्या काम किए? काम गिनाइए। काम रोड का काम बाकी, वो अभी बाकी करना है और बाकी सब काम हमारी लाइट का, ड्रेनेज लाइन का, नाली का सब काम बिल्कुल एकदम सही काम किया इन्होंने। कोरोना काल में क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मदद मिली ना मैडम, मदद मिली, हाँ बिल्कुल मदद करी दादा ने हमको, बिल्कुल बरोबर मेरा लड़का जाता लेकर आता था, पूरी हमको हेल्प करी इन्होंने। अच्छा, अगर बात की जाए ड्रेनेज की समस्या को, तो ड्रेनेज को लेकर कोई समस्या है? चैम्बर वगैरह की समस्या है? नहीं, चैम्बर वगैरह बिल्कुल बरोबर सही करी इन्होंने। अच्छा, पहले नहीं थे? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं थी, अब है सारी? हाँ बिल्कुल व्यवस्था। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की नल वगैरह गर्मी में टैंकर मंगवाते हैं, वही पूछाते थे, दादा ही पूछाते थे। आने वाले समय में कैसा पार्षद चाहते हैं? क्योंकि अब पहला वार्ड भी हो चुका है ये। हमको वही चाहिए मैडम, जैसा दादा थे ऐसे ही पार्षद चाहिए, मालू दादा थे ऐसे कि हमारा काम अच्छा हो और अच्छी सुविधा चाहिए हम लोगों को। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, अब सर भी नहीं रहे हैं, लेकिन 5 सालों में किस तरीके का कार्य हुआ है, क्योंकि उसी को देखते हुए आने वाले जो दावेदार रहेंगे उससे आप उम्मीदें लगाएंगे? हाँ, जैसे मालू दादा ने हमारा सब समस्या हल करी, उन्हें जो काम हमने बोला मालू दादा ने सब करवाया। जब मालू दादा आते थे यहाँ काम करवाने, सब कुछ जब एक फ़ोन पे काम करवाते थे। हमारे पानी की समस्या भी, ड्रेनेज लाइन का भी, आज भी हम लाइट की समस्या में फ़ोन लगाते तरफ पर पहुँचाते हैं। ऐसे ही हमको व्यक्ति चाहिए जो यहाँ काम कर सके हमारे यहाँ। जैसे वो दादा ने करा, जब समस्या हमारी हल कराना, ऐसे ही हल यहाँ होना चाहिए। जैसे अब महिला सीट भी आ रही है, महिला सीट में भी जो हमें ऐसे दावेदार चाहिए कि जो सुनीता यादव है, मैं भी हूँ, जैसे हमको चाहिए। हम जो काम करा है अपने हर समस्या में, भूखे नहीं मरने दे। जो अभी कोरोना के चक्कर में हुआ था तो हम एक फ़ोन लगाए थे, फ़ोन पे हमको वहाँ पे सब समस्या खत्म करी। मेरी गली वाले को भूखे नहीं रखे, ये गली वाले को भूखा नहीं रखा। दादा ने कभी हमारे समस्या ऐसा नहीं बोला कि नहीं दूंगा, मैं हर चीज़ दिया दादा ने हमको, जो चाहे जो दिया हमको। और जब हम फ़ोन करके समस्या बताते हाजिर हो जाता था। नर्मदा की लाइन डली है? डल गई ना मैडम। हाँ, पानी आता है प्रॉपर? पानी आता है, पूरा पानी आ रहा है। हाँ, पानी भी आ रहा है। जैसे कि जनता से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो पानी है, नर्मदा की लाइन भी डल चुकी है। पानी की समस्या गर्मी के दिनों में आती है, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और टैंकर मंगवाए जाते हैं यहाँ पर। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से आप इस वार्ड के रहवासी हैं? इस वार्ड में ही रहते हैं? हाँ, यही वार्ड में रहते हैं। इस वार्ड में रहते हैं। क्या क्या परेशानी है इस वार्ड में? कुछ भी नहीं परेशानी। कुछ भी परेशानी नहीं? आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, कैसे अपने पार्षद को देखते हैं? कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कुछ मांगे रखते हैं कि हाँ ऐसा पार्षद होना चाहिए हमारे वार्ड में, कुछ अच्छा काम होना चाहिए? ऐसे नहीं, तो कुछ मांगे आपकी, क्योंकि टिकट लेने भी आएंगे दावेदार कि टिकट मिल जाएगा जब दावेदारों को, तो फिर वो वोट मांगने आएंगे, तो फिर क्या रखेंगे आप उनके आगे? सब रखेंगे। ये रखेंगे जो समस्या रहती है। जी मैडम, मोहल्ले की
वही समस्या रखेंगे। पानी की समस्या है, कचरे की है, नाली गंदी जो कचरा रहता है उसकी समस्या रखेंगे और क्या। ये चीज़ का रखना पड़ता है, नेतागिरी का तो यही काम रहता है। सफाई भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वही रखते हैं। और वो हमारे अभी तक तो काम अच्छा चल रहा है, शुरू से काम अच्छा चल रहा है हमारा। शुरू से काम अच्छा चल रहा है। लेकिन हम जैसे कि मैडम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर थोड़ा सा कि पेंशन की व्यवस्था हो गई, राशन कार्ड की व्यवस्था हो गई, ये सब व्यवस्था है आप लोगों हाँ है, मेरा बन गया राशन कार्ड। बना हुआ है राशन कार्ड? किसी चीज़ की ऐसी व्यवस्था कि पार्षद को बोलने के बाद में भी नहीं होती हो? नहीं बना मेरा राशन कार्ड। बना है? हाँ। अच्छा। सबकी डायरी भी बन गई। और बताइए मैडम, किस तरीके से पार्षद आप मतलब कैसा होना चाहिए पार्षद? कैसा होना चाहिए मैडम पार्षद? अच्छा होना चाहिए, अपनी सुख सुविधा कर दे ऐसा पार्षद होना चाहिए। अच्छा, अभी तक अगर वार्ड में देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई कमी वार्ड में? नहीं, कुछ नहीं है ऐसे तो, कुछ ऐसी कोई कमी नहीं है? नहीं है। पानी की पूरी व्यवस्था है वार्ड में? है, पानी की व्यवस्था है, और ड्रेनेज की लाइन की समस्या? वो सब समस्या ठीक है। वो सब समस्या ठीक है। रोड वगैरह प्रॉपर बनी है? हाँ, ऐसी बनी हुई है देखो, और बनने की। हाँ, अब जनता से तो काफ़ी बात हो गई, अब हम बात करते हैं सुनीता यादव जी से। उनसे हम जानेंगे कि वार्ड में आखिर दावेदारी कर रही हैं तो किस तरीके से वार्ड को और डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने फीडबैक मिले हैं उनसे तो ऐसे ही लगा कि वार्ड में समस्याएं तो थी, लेकिन पार्षद जी के रहते हुए वो समस्याओं का निराकरण काफ़ी हद तक हो गया है। मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार। हाँ, नमस्कार। महिला वार्ड हो चुका है, आप दावेदारी पेश कर रही हैं बीजेपी की तरफ से। अब कैसे इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड और एक स्मार्ट वार्ड में डेवलप? मेरी बात सुनो, मैं और चाहूँगी कि इसको और आगे ले जाऊँ। जैसा दादा ने किया ना कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं लिया, गोपाल मालू जी ने, मैं वैसे ही उससे भी ज़्यादा आगे ले जाने की चाहूँगी कि मेरी जनता को कोई तकलीफ ना आए। जब मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होके जनता के साथ दिन रात खड़ी रहती हूँ तो फिर तो पार्षद बनने के बाद में तो पूरा उन्हीं पर ही अर्पण होंगी। मेरी जनता को मैं चाहूँगी कि कहीं से किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, बस ये लक्ष्य है मेरा, और इसीलिए मैं दावेदारी कर रही हूँ मेरी जनता के लिए। मेरी जनता को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मैडम, जैसे कि आप एक महिला हैं तो महिलाओं को ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि एक महिला पार्षद है तो हमारी कुछ ज़्यादा बातें सुनेंगी और हमारी समस्याओं को हल करेंगी। कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिला इस वार्ड में कि महिलाओं को थोड़ा जागरूक करने की भी ज़रूरत है किसी मुद्दों को लेकर, या फिर जैसे सरकारी जो योजनाएं रहती हैं वो भी जनता तक कैसे पहुंचाना, तो इसको लेकर कोई एक प्लान बना रखा है आपने? मेरी बात सुनो, जैसे जो भी सरकारी योजनाएं आती है ना तो हम दोनों कार्यकर्ता मिलके, चंपा यादव जी और मैं, इनके घर तक पहुंचा देते हैं और महिलाओं को बोलते हैं हमसे आके संपर्क कर लो भाई। जैसे पेंशन योजना हुई या कोई सी भी आयुष्मान योजना कार्ड हुए, कुछ भी ऐसा कोई कार्यक्रम आता है सरकारी तो हम जनता तक पहुंचा देते हैं। बात की जाए जैसे पानी की, इन्होंने बोला कि नर्मदा लाइन तो डल चुकी है, लेकिन नर्मदा लाइन डलने के बाद में भी गर्मी में पानी की समस्या है, तो इस पानी की समस्या की टैंकर मंगवाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्या अगर ना रहे, जनता को बोरिंग वगैरह की कोई व्यवस्था कर रखी है? हाँ, बोरिंग करा रखी है ना, बिल्कुल ये सामने ही बोरिंग है, वो सामने बोरिंग है, भरपूर पानी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। पानी के लिए कहीं से कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे विधायक जी सुदर्शन भैया ने बोरिंग करा दी है। अच्छा मैम, जैसे कि डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि कहीं जो वार्ड है वो ऐसे हैं कि आदर्श वार्ड है, जैसे कि अगर बात की जाए दिलीप शर्मा जी के वार्ड की, एक गेटर कैलाश रोड एक आदर्श रोड है, कई जगह पर नालों में क्रिकेट खेला जा रहा है, उसको एक आदर्श वार्ड बनाया जा रहा है, जीरो वेस्ट वार्ड है, कई तरीके के इस तरीके के वार्ड आजकल मतलब डेवलप करते जा रहे हैं जो एक सूचनाओं में रहते हैं। इसी तरीके से अगर वार्ड क्रमांक 3 की बात की जाए तो कुछ ऐसी योजना जिसके तहत इस वार्ड में भी, जैसे कि पूरे इंदौर शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में कुछ वार्डों की गिनती हो रही है, जैसे गेटर कैलाश रोड है सबसे स्वच्छ रोड में गिना जा रहा है, तो ऐसे कुछ आप कुछ माइंड में है कि हाँ मैं पार्षद बनूंगी तो ऐसा कुछ डेवलप के सबसे अलग हटके वार्ड होगा? नहीं, सबसे अलग हटके तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ करूँगी कि जो और भी हटके दिखे, ऐसी इच्छा है मन में। लेकिन अब आगे ऊपर वाले की इच्छा है, माँ भगवती की इच्छा है, वो क्या चाहती है। मैम, मैं जब आ रही थी तो देखा कि कहीं जगह पे, बहुत सारी जगहों पे रोडें नहीं बनी हुई हैं, रोडों की थोड़ी समस्या है, कहीं कहीं गंदगी भी है, और अगर देखा जाए तो जो आवारा पशु है वो भी काफ़ी घूम रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्लानिंग है? अपनी ये प्लानिंग है कि जैसे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जो पालक हैं इनके, उनको सूचना करके कहा जाएगा कि भैया इनको अपने उसमें रखो, या तो फिर यहाँ से हटा दो भैया और कहीं भेज दो आप,
ये अपनी इच्छा है कि आगे जाके ये चीज़ करना है। और रोडों के निर्माण को लेकर भी अगर बात की जाए तो रोडें भी काफ़ी खराब दिखी है। नहीं, जिस जगह की बन चुकी हैं वो तो ठीक है, और अभी जो कुछ फाइल लगा रखी हैं हमारे गोपाल मालू जी ने, वो फाइलें पास हो रही हैं, वो भी बनवाएंगे। और आने वाले पार्षद, जब मान लो अगर पार्षद में बनती हूँ तो बिल्कुल करवाऊँगी ये चीज़ें। तो 5 साल बूथ अध्यक्ष रही हूँ, उसके बाद मैं 10 साल सुभाष मंडल मंत्री रह चुकी हूँ। मुझे दायित्व दिया गया था पार्टी में। अब इस बार मैं चंद्रशेखर आज़ाद मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं, और बूथ अध्यक्ष हूँ। इन 20 सालों में मेरे पास में 5 दायित्व रह चुके हैं। अब अगर 5 दायित्व रह चुके हैं, अगर छठा दायित्व आपको पार्षद के रूप में मिलेगा तो कई जिम्मेदारियां आपकी तरफ बढ़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और मैं तो ये चाहूँगी कि मेरी महिलाओं को और मेरी जनता को जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतने करने की कोशिश करूँगी। जितना यानी उनको जो चीज़ की फैसिलिटी या सुविधा चाहिए रहेगी, उस सुविधा की पूरी कोशिश प्रयास में करते रहूँगी। हर समय हर वक्त मैं महिलाओं के साथ खड़ी रहूँगी।